नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बिहार की राजनीति से, राष्ट्रीय जनता दल से। राष्ट्रीय जनता दल ने दो चर्चित महिला नेत्रियों को टिकट नहीं दिया, जो कि लोकप्रिय है, अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखती है। एक महिला नेत्री को जब टिकट नहीं मिला तो महिला नेत्री ने निर्दलीय हुंकार भर दी, आरजेडी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ, दोनों के खिलाफ। और एक महिला नेत्री ने तो कह दिया भाई कि हम तो तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे, हमारा उद्देश्य है सरकार को बदलना, तेजस्वी यादव को सीएम बनाना। जाहिर सी बात है, राजनीतिक पार्टियों के अंदर अगर कोई विद्रोह करता है तो उसकी राजनीति ऐसा बताया जाता है कि बहुत ज्यादा दिन तक चल नहीं पाती है, जो विद्रोह कर देते हैं। और जो लोग कहीं ना कहीं संतोष कर लेते हैं, कुछ ना कुछ त्याग कर देते हैं, उनके लिए बताया जाता है कि समय आने पर पार्टी कुछ ना कुछ बड़ा मौका दे सकती है। तो सीमा कुशवाहा का नाम लेंगे हम सबसे पहले। सीमा कुशवाहा चर्चा में है दोस्तों। जो जानकारी आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि सीमा कुशवाहा को टिकट नहीं मिला भले, लेकिन सीमा कुशवाहा को कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हताश है, निराश है थोड़ी सी जरूर, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं आने वाले समय में फिर प्रयास करूंगी, हमको टिकट एक ना एक दिन तो मिलेगा ही, तेजस्वी यादव जी भरोसा जताएंगे ही। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीमा कुशवाहा को लेकर के सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल भी कर रहे हैं कि रील वाली है, रीलबाज है, ऐसा है वैसा है। आप बताओ भाई, एक ऐसे उम्मीदवार के बारे में चेक करिए जो अपराधी है, हत्या का, मर्डर का, लूट का, डकैती का, चोर का, डकैत का। ये कहां? हर पार्टी में है। बीजेपी वाले जो बड़ा बड़ा दावा करते हैं कि हमारी पार्टी में कोई नहीं है, बीजेपी वाले बहुत बड़े होशियार हैं। लालू यादव की पार्टी पर तो जंगल राज का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने क्या किया है, जनसुराज के 3 प्रत्याशियों को बैठा दिया, केवल इसलिए कि वे 3 प्रत्याशी जनसुराज के हमें नहीं कह रहे कि जीत ही जाते, वोट बीजेपी का ही काट रहे थे, बड़े पैमाने पर एनडीए का ही काट रहे थे, तो बीजेपी वालों ने होशियारी करके बैठा दिया। अब इसको क्या कहेंगे बताइए? ये जंगल राज का उदाहरण नहीं है। लोकतंत्र में अगर किसी पार्टी से कोई नामांकन किया है, नामांकन वापस लेवा ले रहे हो, ये भी तो जंगल राज की श्रेणी में आता है। और चेतन आनंद को टिकट दिए हो, उनके परिवार में लोकसभा का टिकट देते हो, एनडीए वालों से कहना चाहूंगा वो जंगल राज की श्रेणी में नहीं आते हैं, वो साधु हैं। और उसके अलावा उनको क्या नाम है, छोटे सरकार को देते हो, जिनके ऊपर यूएपीए का मुकदमा है, 20 मुकदमे हैं। आप लोग सोचिएगा, तो राजनीति में लोग अपने आप की छवि को अच्छा बताते हैं, दूसरे को छवि को बुरा बनाते हैं। तो हम बात कर रहे थे सीमा कुशवाहा को लेकर के। सीमा कुशवाहा ने त्याग किया है और सीमा कुशवाहा को आरजेडी पूरे बिहार में मैदान में उतारने जा रही है। बिहार की एक एक विधानसभा सीटों पर हम हो सकता है 243 पर ना पहुंच पाए, लेकिन सासाराम के इर्द गिर्द बहुत सारी सीटों पर, सैकड़ों सीटों पर सीमा कुशवाहा आरजेडी के लिए एक स्टार प्रचारक के तौर पर काम करने जा रही हैं। हालांकि जो 40 स्टार प्रचारकों की सूची होती है उसमें सीमा कुशवाहा का नाम नहीं है, लेकिन असल बात उसमें 40 सूची में तो भाई बड़े बड़े नेताओं को रखना पड़ता है, सामाजिक संतुलन भी बनाने के लिए रखना पड़ता है। उन सब से हट करके सीमा कुशवाहा अलग अलग आरजेडी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। और सरकार अगर बन जाती है आरजेडी की, तो आरजेडी इनको सरकार में शामिल करेगी। महत्वपूर्ण पद होते हैं सरकार में, जैसे एमएलसी का पद होता है। सरकार में हजारों पद होते हैं, हजारों से ज्यादा पद होते हैं। सरकार जिसकी है वो सब एडजस्टमेंट हो जाता है। तो सीमा कुशवाहा, तेजस्वी यादव चाह रहे थे, लेकिन असल बात वहां पर कुशवाहा को ही टिकट दे दिया गया। किसकी तरफ से? एनडीए की तरफ से, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी की तरफ की लड़ रही है। तो कुशवाहा के सामने कुशवाहा लड़ाना थोड़ा सा दिक्कत भी था। दिक्कत इसलिए था क्योंकि जाहिर सी बात है, वहां पर कुशवाहा जो है सासाराम विधानसभा क्षेत्र में
35-40 साल तक लगातार चुनाव जीता है। मतलब कि जितना बार चुनाव हुआ है अभी तक आज़ादी के बाद से, जब से बिहार का विधानसभा चुनाव हो रहा है, 35-40 साल तो सिर्फ कुशवाहा ही विधायक बना है। कुशवाहा के सामने कुशवाहा लड़ाने से फायदा नहीं होता, इसलिए लड़ाया तो, लेकिन जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, शाह को, बनिया बिरादरी से आते हैं, उनको तो पुलिस उठा ले गई, पुलिस पकड़ ले गई। तो जाहिर सी बात है वो अलग मैटर है। लेकिन सासाराम से इनको जब टिकट नहीं मिला है तो रितु जायसवाल ने नामांकन किया है निर्दलीय परिहार विधानसभा क्षेत्र से। बहुत ही लोकप्रिय नेत्री है, चुनाव लड़ती आरजेडी से, जीत जाती है। आरजेडी ने गलती तो की है, टिकट नहीं दिया, आरजेडी की गलती है। एक पक्ष कह रहा है कि भाई 2 बार दिया, 2 बार हार गई। उसके लिए इन्होंने कहा कि भाई हमको शिवहर से टिकट मिला था लोकसभा का, हम लड़ना नहीं चाहते थे, मैंने मना कर दिया था, हमको जबरदस्ती लड़ाया गया। तब भी 29,000 से हारी है लोकसभा का चुनाव। अगर कोई 29,000 से हारे तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। परिहार में जिसको टिकट मिला है पूर्वे फैमिली को, तो उनकी फैमिली में वो एक पूर्वे एमएलसी थे, जब ये चुनाव लड़ रही थी वे एमएलसी थे, आरजेडी ने ही एमएलसी बनाया था। उनको टिकट ना दे करके इनको टिकट दे दिया, उनको बुरा लगा और उन्होंने इनके खिलाफ खूब प्रचार किया, इनको हराने के लिए पूरी कोशिश की। तो अब की बार उन्हीं को टिकट दिया गया, यानी कि जिन्होंने आरजेडी को हराने की कोशिश की और आरजेडी हार भी गई, उन्हीं को अब की बार टिकट दे दिया आरजेडी ने। तो रितु जायसवाल कह रही हैं कि आरजेडी को हराने का पुरस्कार मिला है इस पूर्वे फैमिली को, जो उनकी बहू को टिकट दिया गया है। तो दोस्तों, वर्तमान में रितु जायसवाल आरजेडी की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वर्तमान में रितु जायसवाल जी आरजेडी की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो अब चुनाव के बाद, चुनाव के बीच में इसलिए रितु जायसवाल को नहीं हटाया जाएगा, भले निर्दलीय लड़ रही हैं, क्योंकि रितु जायसवाल लोकप्रिय भी हैं और बनिया समाज से आती हैं और वैश्य समाज से आती हैं, और वैश्य समाज की आबादी बिहार में अच्छी खासी है। जैसे यादव, कुशवाहा, वैश्य, ये सब यही सब वोट देते हैं आरजेडी को, यादव, कुशवाहा, मुस्लिम, वैश्य। तो जब चुनाव हो जाएगा तो इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है, ऐसा सोर्स बता रहे हैं, वह सीमा कुशवाहा को सौंपा जाएगा, ऐसी खबर है। और आरजेडी की सरकार अगर बनती है तो सीमा कुशवाहा को बड़ा पद दिया जाएगा आरजेडी की तरफ से। और जल्द ही जब रैली होगी तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव के साथ सीमा कुशवाहा आपको खड़ी होती हुई दिखाई देंगी। और जो देख सकते हैं, इन्हीं को टिकट मिला था, इनका टिकट, चलो ठीक है, इन्होंने नामांकन किया, प्रत्याशी जैसे ही नामांकन किया वैसे ही प्रत्याशी को पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा। और सीमा कुशवाहा को टिकट ना मिलना सीमा कुशवाहा के लिए एक झटका तो है ही, लेकिन समाज में भी एक झटका यह है कि सामान्य परिवार से आने वाले लोगों को टिकट बहुत कम नसीब होता है। राजनीति करना इतना आसान नहीं है। राजनीति में कहीं ना कहीं आप सबको पता है कि स्थितियां, परिस्थितियां भी होती हैं और पैसे का भी खेल होता है कहीं कहीं पर। तो सीमा कुशवाहा को लेकर के मैं आपको बताना चाहूँगा, तेजस्वी यादव इनको बड़ा पद देने जा रहे हैं चुनाव के बाद। चाहे हारेंगे तब भी, जीतेंगे तब भी। अगर जीतेंगे तो सरकार में, नहीं तो हारेंगे अगर तो संगठन में बड़ा पद देंगे। और बाकी रितु जायसवाल के साथ गलत हुआ। और आपको मैं बताना चाहूँगा, सासाराम में राजेश कुमार गुप्ता का भी टिकट काट दिया गया आरजेडी के द्वारा। आरजेडी ने 80 विधायकों में, 76 विधायकों में 76 विधायकों में 31 विधायकों के अपने टिकट काटे। आप सोचिएगा, राजेश कुमार गुप्ता को 83,303 वोट मिला था और अशोक कुमार को जनता दल यूनाइटेड से 56,000 मिला था। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर गुप्ता को लड़ाने से थोड़ा आरजेडी को फायदा था, इसीलिए आरजेडी ने लड़ाया। अशोक कुमार यही पिछली बार आरजेडी से लड़े थे, आरजेडी और उसके गठबंधन में, आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन में 2015 में, तो राजद को 82,000 वोट मिला था। और यहीं पर देखेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 2010 में जवाहर प्रसाद बीजेपी से लड़े थे, डॉक्टर अशोक कुमार राजद से लड़े थे, तो बीजेपी को 50,000, राजद को 45,000 वोट मिला था। तो सीमा कुशवाहा को लेकर के अलग अलग भ्रांतियां भी फैलाई जा रही, टिकट ना मिलने पर रो रही हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये सब पुरानी तस्वीर है, पुरानी वीडियो है, 2020 की है, 2025 में दिखाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, सीमा कुशवाहा को बड़ा पद दिया जाना आरजेडी के लिए फायदेमंद हो सकता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। नमस्कार।